के अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेशन का शायद वक्त आ रहा है भारतीय बाजारों के लिए, तो फिर अप्रोच करें निफ्टी कैसे 18,100 पे जो खड़ा हुआ है। देखिए निफ्टी में आज अवॉइड है क्योंकि दो चीजें, एक तो निफ्टी एक डिक्लाइनिंग 20 डे मूविंग एवरेज में, अगर आप निफ्टी का टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो डिक्लाइनिंग है। अच्छा, कल आपको याद होगा आशीष, हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था डिक्लाइनिंग 20 डे मूविंग एवरेज का टाइटन को लेकर कि टाइटन के भले नंबर्स अच्छे रहे हो लेकिन टेक्निकली मुझे चार्ट पसंद नहीं आ रहा था टाइटन का, और कल टाइटन 2-2.5% गिरा भी था। तो अब निफ्टी का जो चार्ट है वो एक्जैक्टली वही चार्ट है जो टाइटन का था, 20 डे मूविंग एवरेज डिक्लाइनिंग फेज पर है। और एक बार फिर हम टेस्ट करेंगे, ये देखिए ये वो लेवल है, वो जो मूविंग एवरेज 20 वाली है वो थोड़ी सी डिक्लाइन कर रही है। तो अब निफ्टी फिर टेस्ट करेगा एक तो 20 डे मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज और एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कुछ लोग एक्सपोनेंशियल फॉलो करते हैं, कुछ लोग सिंपल फॉलो करते हैं। जितना नज़दीक की मूविंग एवरेज हो उतना एक्सपोनेंशियल बेटर होता है, जितना दूर की एवरेज हो उसमें सिंपल मूविंग एवरेज बेटर होता है। लेकिन मतलब जो भी आप फॉलो करते हैं उसके हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। 20 डीएमए कहाँ प्लेस्ड है? 18,194 पर। और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ प्लेस्ड है? 18,172 पर। पिछली बार हम कहाँ से मुड़े थे? एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से हम घूमे थे, ना सिर्फ रुके थे बल्कि घूमे थे, और वहाँ से 400 पॉइंट का आपको नेगेटिव स्विंग भी मिला था, आपको याद होगा, निफ्टी के ऊपर। तो इसके लिए आज मैं नो ट्रेड जोन इसलिए कह रहा हूँ कि फिर वही बात, निफ्टी अगर आज रैली करके 18,200 के ऊपर गया और 18,200 के ऊपर बंद हो गया, फिर मैं कहूँगा कि चलिए ठीक है, आपका एक डबल बॉटम का कन्फर्मेशन हो गया, और उसके बाद आप फिर 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस बना के एक ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी के ऊपर। लेकिन दिक्कत यही है कि अगर वापस 20 डीए में हॉल्ट हुआ और वापस अगर मार्केट घूमा तो फिर ये लोअर हाई कंफर्म करेगा और उसके बाद फिर प्रीवियस लो भी टेस्ट कर सकता है। तो इसके लिए आज नो ट्रेड जोन है। आज मैं निफ्टी की सारी ट्रेड की टेम्पटेशन से बचूंगा, चाहे जो भी हो। 18,200 क्रॉस हुआ और उसके ऊपर सस्टेन हुए तो फिर एक कॉन्फिडेंस लौटेगा। लेकिन अब अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं और आपको लॉन्ग लेना ही है या फिर आपने लॉन्ग लिया हुआ है कल से, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ हो गया? कल का लो 17,936। जो भी ट्रेड लें वो और इसीलिए एक और फैक्टर है कि आज थोड़ा नो ट्रेड जोन इसलिए क्योंकि आप जहाँ भी खरीदेंगे कल का अगर लो भी आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो थोड़ा दूर है, मतलब फ्लैट ओपनिंग बता रहा है एसजीएक्स निफ्टी 17,936, हल्का सा नीचे भी गिरे तो भी करीब 150 पॉइंट दूर होगा, तो वो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो जाएगा 150 पॉइंट का अगर आप लॉन्ग है तो। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग शॉर्ट भी करना चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आपका सिंपल स्टॉप लॉस होगा ये 18,194 का जो 20 डे मूविंग एवरेज, उसको 5-6 पॉइंट ऊपर कर लीजिए, 18,200 कर लीजिए और उसके हिसाब से ट्रेड करिए, या फिर आज थोड़ा सा निफ्टी को विराम दीजिए और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करिए। कभी कभी अवॉइड भी करना एक बेहतर नीति होती है, लेकिन अगर इधर वे ट्रेड लेना है तो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर निफ्टी को लेकर